मिलियनेयर बनने के 3 रास्ते हैं। पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। साइड वॉक में उन लोगों का समावेश होता है जो अपनी जवानी में बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, पर उन लोगों को उनके पैसे कैसे यूज़ करने हैं ये नहीं आता है। मिसाल के तौर पर एक स्पोर्ट्समैन, आप दुनिया में कोई भी स्पोर्ट्समैन को देख लीजिए जिसे फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने का नॉलेज नहीं होगा, वो जब बूढ़ा होगा तो वो बहुत ही गरीब हो जाएगा, क्योंकि उसे पैसे कैसे यूज़ करने हैं वो ही नहीं आता होगा। इसलिए दोस्तों, आपको भी साइड वॉकर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है स्लो लेन। हम इंडिया में इसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो और उसके बाद अपनी कमाई का आधा हिस्सा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जहां से आपको 7% इंटरेस्ट मिलेगा, और जब आप बूढ़े हो जाओगे तब आप मिलियनेयर बन जाओगे। ये क्या आपको ऐसी सक्सेस चाहिए? ज़्यादातर लोग तो कहते हैं कि हमें जवानी में ही मिलियनेयर बनना है। ये तो ऐसा होगा कि हम अपने जीवन के 40 साल थोड़े से पैसे के लिए गंवा दें, बस सैटरडे और संडे को ही छुट्टी मिलेगी इसमें से। स्लो लेन ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। जैसा कि मैंने कहा कि हम इंडिया में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये साइड वॉक से तो अच्छी ही है। तो चलो फास्ट लेन की बात करते हैं। फास्ट लेन ऐसा कहती है कि आप दुनिया को जितना दोगे उससे ज़्यादा दुनिया आपको देगी। जब मैं छोटा था तब मुझे ये बात ज़रा भी समझ नहीं आती थी कि अगर मैं दुनिया को दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, इसलिए मैं ज़्यादातर फास्ट लेन को इग्नोर ही कर देता था। पर जब मैं बड़ा हुआ तब मैंने सोचा चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने पैसे अपने दोस्तों में बांट दिए। मैंने सोचा चलो इससे मुझे शायद वापस बहुत सारे पैसे मिलेंगे, पर मेरे दोस्तों ने तो उस पैसों से अपने कपड़े खरीद लिए और रिजल्ट के तौर पर मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। पर उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि दुनिया को ज़्यादा वैल्यू देने का मतलब ये नहीं कि दुनिया को जाके पैसे दे दो। दुनिया को वैल्यू देने का मतलब ये है कि हमें दुनिया को जो चाहिए वो देना होगा। अगर मैं मेडिसिन बनाता हूँ कैंसर की, तो कोई शक नहीं है कि मैं 2 दिनों में मिलियनेयर बन जाऊंगा, क्योंकि दुनिया को कैंसर की मेडिसिन अभी चाहिए। फास्ट लेन का रूल ये है कि आपको ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा लोगों को देनी होगी, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सको। मिसाल के तौर पर हम बिल गेट्स को लेते हैं। उन्होंने दुनिया को ऐसी वैल्यू दी जिसकी दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो अभी बिलियनर बन गए हैं। ज़्यादातर लोग मुझे पूछते हैं कि हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं है, तो क्या इसका मतलब हम अमीर नहीं बन पाएंगे? तो मैं उन सभी लोगों को बस एक ही जवाब देता हूँ कि आप लोगों को टीवी बंद करके लाइब्रेरी में जाना चाहिए किताबें पढ़ने के लिए। मैं हर रोज़ अपनी लाइब्रेरी में 1 से 2 घंटे तक किताबें पढ़ता हूँ, जिससे मुझे नए नए आइडियाज़ आते हैं। मैं भी आपकी जैसा ही था, मेरे पास भी कोई आइडियाज़ नहीं थे, पर किताबों से मैंने बहुत सारे आइडिया गेन किए हैं, और इन्हीं आइडिया की बदौलत मैंने अपनी यूट्यूब चैनल भी बनाई है जो अभी अच्छी तरह से चल रही है। मैंने अपने दोस्तों से भी कहा कि आप लोग भी अपनी यूट्यूब चैनल बना लो, पर उनके पास तो कोई आइडिया ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा टाइम टीवी देखने में ही वेस्ट कर दिया था। और इसी वजह से मैंने स्लो लेन को नहीं चुना। 40 साल तक अपना जीवन बेच देना ये मेरे बस की बात नहीं थी। जहाँ तक 7% इंटरेस्ट की बात है वो तो एकदम बकवास ही है, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले साल में मेरा यूट्यूब चैनल बड़ा हो जाएगा और शायद उससे मुझे बहुत सारे पैसे कमाने को भी मिल जाएंगे। दरअसल बात यह है दोस्तों कि आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, अपनी सैलरी को नहीं बढ़ा सकते। अगर आप अपने बॉस से जाकर ये कहोगे कि बॉस मेरी 100% सैलरी बढ़ा दो, तो क्या आपकी सैलरी बढ़ जाएगी? नहीं ना, वो आप पर हंसने लगेगा। अगर आप लोगों को भी स्लो लेन से फास्ट लेन में आना है तो आप लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ होने चाहिए। आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए। अगर किताबें पढ़ना पसंद ना हो तो आप मेरी चैनल तो देख ही सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको ये रूल्स बताए थे कि ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा लोगों को दोगे तो ही आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मैं फिर से एक बिल गेट्स का ही उदाहरण आपको देता हूँ। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार करके इतने सारे लोगों की मदद की कि वो मिलियनेयर बन गए। आपको भी अपने आइडिया से अपना नया प्रोडक्ट बनाना चाहिए, उससे ही आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और अगर आपको आइडियाज़ ना आ रहे हो तो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, ना कि टीवी देखना चाहिए।